जमीन तुम्हारी कब्जा हमारा, ये है लैंड रिफॉर्म एक्ट 2025। इस पूरे कानून में यानी जीबी लैंड रिफॉर्म एक्ट में किसी भी जगह ये नहीं लिखा गया कि कोई बाहर का फर्द गिलगित बल्तिस्तान में जमीन नहीं खरीद सकता, और न ही ये लिखा गया है कि पहले जो जमीनें बाहर के लोगों ने इधर आके खरीदी हैं उनका ऑडिट होगा। ट्रोजन हॉर्स वो तोहफा था जिसने यूनानियों को ट्रॉय पर काबिज करवाया। जो काम जंगें न कर सकी वो एक लकड़ी का खिलौना कर गया। बस यही कहानी है लैंड रिफॉर्म एक्ट 2025 की। एक ऐसा तोहफा जो जमीन छीनने का नया रास्ता है। जिन्होंने इस फरेब को पहचाना वो आज जेल में हैं या तो वो ख्वार हो रहे हैं। और मुश्तरका जो हमारे हुकूक हैं जिनको 77 साल से हमें छीना गया है, मजीद छीन रहे हैं, इन सब का प्रोटेक्शन हम करेंगे। तो आइए जानते हैं इस लूट बूट के ट्रोजन हॉर्स को, यानी लैंड रिफॉर्म एक्ट 2025। लैंड रिफॉर्म एक्ट 2025 दर हकीकत एक नया ट्रोजन हॉर्स है। एक ऐसा तोहफा जो मकामी रवाजी निज़ाम को खत्म करके ब्यूरोक्रेसी के हाथ में बेपनाह ताकत दे देता है। गिलगित बल्तिस्तान के सदियों पुराने रवाजी कवानीन जो जमीन, पानी और तनाज़ात को मुकामी जरगा सिस्टम के जरिए हल करते थे, अब डीसी के मर्जी पर मुनहसिर कर दिए गए हैं। सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 में डीसी चाहे तो रवाजी कानून को लागू करे और अगर नहीं चाहे तो लागू नहीं करे, जबकि सेक्शन 14 के सब सेक्शन 1 में इन्हीं कवानीन का जिक्र महज दिखावे के तौर पर है। विलेज वेरिफिकेशन कमेटियां भी अब आवाम की बजाय डीसी चुनेगा, और अब जमीन की तकसीम का मुकम्मल कंट्रोल डी लैब के जरिए ब्यूरोक्रेसी के पास चला गया है। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब सियासी क़यादत खुद कमजोर है और ब्यूरोक्रेसी को सुपर पावर बना रही है। सवाल ये नहीं है कि ये एक्ट कितना पेचीदा है, बल्कि सवाल ये है कि हमने अपनी जमीन, रिवायत और इख्तियार खुद ही किसी के हाथ में दे दिया है। तो आइए इस एक्ट को मुख्तसर तरीके से समझते हैं। जमीन तुम्हारी कब्जा हमारा, ये है लैंड रिफॉर्म एक्ट 2025। कहने को तो ये इस्लाहात का कानून है, लेकिन जब आप इसे पढ़ते हैं तो लगता है कि ये मलकियत से ज्यादा कंट्रोल के बारे में है। नाम इस्लाहात, काम कब्जा। सबसे पहले बात करते हैं इसके मकासिद की। इस कानून का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जमीन पर मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे, यानी वो जमीन जिनके मालिक पहले से ही गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक ये इख्तियारात मुकामी क़यादत के पास होने चाहिए, जबकि ये एक्ट तो तमाम इख्तियार डीसी और दीगर अफसरान के हाथ में दे रहा है। जमीन के नाम मगर हक किसका, ये चैप्टर तारीफात पर मुश्तमिल है, जिसमें दो अहम इस्तिलाहें आती हैं। कॉमन पार्टिबल लैंड यानी मुश्तरका काबिल तकसीम जमीन, जिसमें जमीन, थंग, दास और गैर तरक्की याफ्ता जमीन शामिल है। इम्पार्टिबल लैंड यानी वो जमीन जो किसी को नहीं दी जा सकती, जैसे नाले, कब्रिस्तान, जंगलात वगैरह। कानून के मुताबिक दो इदारे बनाए गए हैं, जीबी लैब और डी लैब। डी लैब के सरबराह डिप्टी कमिश्नर होंगे और जीबी लैब के सरबराह चीफ मिनिस्टर होंगे। तो क्या अब हम मान ले कि अब भी बंद कमरों में बैठकर फैसले जो है वो ब्यूरोक्रेसी करेगी, अवाम नहीं? हकदार कौन और फैसला कौन करेगा? हर गांव के लोगों को हकदार माना जाएगा, लेकिन कानून कहता है कि जो लोग दूसरे गांव से आकर बसे हैं उसे हकदार नहीं माना जाएगा। यानी अगर आप हिजरत करके कहीं आबाद हुए हैं तो आपको हक नहीं मिलेगा, चाहे आप वहां पिछले 20 साल से रह रहे हों। विलेज वेरिफिकेशन कमेटी फहरिस्त बनाएगी, लेकिन सवाल ये है कि कमेटी किसके जेर असर होगी, आवाम के या असिस्टेंट कमिश्नर के? जीआईएस में नक्शे बनाए जाएंगे और डी लैब जमीन की तकसीम करेगा, और मास्टर प्लान में बताया जाएगा कि कहाँ स्कूल बनाना है, कहाँ सड़क बनाना है और कहाँ पार्क बनाना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुकामी कम्युनिटी से पूछा जाएगा कि पार्क कहाँ बनाना है, सड़क कहाँ से गुजरेगी? जवाब है नहीं। सनद मलकियत हर शख्स को मिलेगी, लेकिन एक लाइन देखिए, अगर कोई शख्स हुकूमत की शर्तों की खिलाफ वर्जी करे तो कलेक्टर साहब सनद मंसूख कर सकता है। यानी जमीन आपकी और शर्तें हमारी, ये मलकियत नहीं किरायादारी है। जो जमीनें ईटीआई ने आबाद की हैं वो इनको मिलेंगी जिन्होंने प्रोग्राम के शराइत पूरी की हैं। आवाम को क्यों नहीं मालूम कि ये शर्तें क्या है? कोई शफाफ तरीका नहीं बनाया गया कि ये जमीन किसको दी जा रही है। कोई अफसर अगर नेक नियति से काम करे तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। यानी अगर आपकी जमीन छीन ली गई और अगर बाद में गलत साबित हुआ तो भी आप मुकदमा नहीं लड़ सकते। ये कानून न सिर्फ आवाम को कमजोर करता है बल्कि अफसरों को बेलगाम ताकत देता है। इस पूरे कानून में यानी जीबी लैंड रिफॉर्म एक्ट में किसी भी जगह ये नहीं लिखा गया कि कोई बाहर का फर्द गिलगित बल्तिस्तान में जमीन नहीं खरीद सकता, और न ही ये लिखा गया है कि पहले जो जमीनें बाहर के लोगों ने इधर आके खरीदी हैं उनका ऑडिट होगा, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इस बिल से तो लगता है कि ये बिल आवाम के लिए नहीं बल्कि इक्तदार के लिए है। ये कानून इसलिए नहीं आया कि ये जमीन बांटी जाए, बल्कि ये इसलिए आया है कि इसको जमीन काबिजीन में बांटी जा सके।
اگر دیکھا جائے تو امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی جنگ میں ریئر ارتھ منرلز کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں پائے جانے والے ان معدنیات کے لیے یہ ایکٹ راستہ ہموار کر رہا ہے۔ ایک طرف بات ہو رہی ہے حقداروں کی، تو دوسری طرف زمین کا کنٹرول دیا جا رہا ہے اداروں کو، افسران کو، کمشنرز کو اور ماسٹر پلانز کو۔ یہ بل اگر بغیر ترمیم کے نافذ ہو گیا تو کل کو ہم صرف اپنی زمین کے تماشائی رہ جائیں گے، مالک نہیں۔ فیصلہ عوام پر ہے، یا تو آپ خاموش رہیں گے یا آپ پرامن طریقے سے آواز اٹھائیں گے اپنی زمین کے لیے، اپنے حق کے لیے۔